और आप देख रहे हैं CCN मंडला। जिला योजना भवन में समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी अपने कोर वर्क और पर फोकस करें। विभिन्न स्तर पर समीक्षा करते हुए विभागीय योजना पर प्रगति लाएं। उन्होंने सभी विभाग अपने स्तर पर नवाचार करें, विभागीय संरचनाओं तथा सेवाओं को बेहतर बनाएं। बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तर पर किए गए विभिन्न विभागों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए सभी विभागों को सकारात्मक सोच के साथ बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जनमन योजना के तहत समग्र KYC, आयुष्मान तथा जाति प्रमाण पत्र के कार्य को मिशन मोड पर पूर्ण करें। हालोन परियोजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण की प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग टीम रखें, नहरों की मरम्मत तथा सफाई कराएं। मंडला जबलपुर मार्ग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 10 जून तक डायवर्सन से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने इस मार्ग के पुलों की मरम्मत के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर सलोनी सिडाना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि TL तथा CM हेल्पलाइन के प्रकरणों पर पूरी गंभीरता पूर्वक निर्धारित समय अवधि में तथ्यात्मक जवाब अंकित करें। मध्याह्न भोजन का 100% उठाव एवं सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति भुगतान के संबंधित कार्यवाही पूर्ण करें। प्रधानमंत्री आवास के कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं। बैठक में कलेक्टर ने नमामि गंगे परियोजना के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर CM हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में बेहतर कार्य प्रगति करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मंडला जिला के मोहगांव थाना क्षेत्र रेगांव के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। मोटरसाइकिल में 3 युवक सवार थे। तीनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही मोहगांव पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगांव लेकर गए, जहां घायलों का उपचार जारी है। घटना में घायल हुए मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। जख्मी पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ की घटना है सर? ये रेगांव मोड़ पे है, जो आरा अपना चावल वाली जो मिल है उसके पास में टर्निंग में जी ये मोटरसाइकिल से तीनों लड़के, एक का राजाराम किशन और एक धनराज, तो किशन मोटरसाइकिल चला रहा था, जिससे कि स्पीड में गाड़ी होने के कारण से टर्निंग में कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा खंबे से जाके टकरा गई। अच्छा सर, तो तत्काल हमको किसी ने फ़ोन लगाया जी, तो हम तत्काल ही थाना गाड़ी से गए और इसको यहाँ हॉस्पिटल में ला करके एडमिट कराएं। अभी मैडम जी, इनको डॉक्टर मैडम मंडला के लिए रिफ़र कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि गंगे परियोजना के तहत जल स्रोतों में संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि इस महत्वपूर्ण अभियान के सभी विभागों की भागीदारी आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय प्रशासन विभाग नगरीय क्षेत्रों में अभियान को लीड करेंगे। इस जल स्रोतों के निकट से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। स्थानीय लोगों सहयोग प्राप्त करते हुए नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी सहित अन्य जल स्रोतों की सफाई करें। आमजन को श्रम दान के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि हर अधिकारी कर्मचारी एक पौधा लगाएं। जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 16 जून तक विशेष अभियान संचालित करें। इसी क्रम में जिला के विभिन्न ग्रामों में जल सम्मेलनों का परियोजन में आयोजन करते हुए उपस्थित लोगों को जल का महत्व बतलाते हुए उन्हें पानी के प्रत्येक बूंद के सदुपयोग करने की समझाइश दी गई। इस दौरान बारिश के पानी को गांव में ही रोकने के संबंध में परियोजना तैयार की गई। इस दौरान ग्रामीण जनों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित विशेष अभियान के दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई तथा उनके जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को नारायणगंज विकासखंड के सिकोसी, पाठा, सिगोंधा आदि ग्रामों में जल स्रोतों की सफाई एवं सार्वजनिक कूपों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार मवई विकासखंड के मोती नाला, देवरी, दादर, टिकरिया आदि ग्रामों में भी जल स्रोतों की सफाई की गई है। पौधारोपण किया गया। ग्राम विकास प्रस्तुतन समिति प्रेमपुर में पर्यावरण संगोष्ठी का पौधारोपण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद
के जिला समन्वयक राजन चौधरी ने कहा कि पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन चिंता का विषय है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने ग्रामवासियों से पौधारोपण तथा रोपे गए पौधों की रक्षा करने का आह्वान करते हुए कहा कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। हमारे द्वारा लगाए गए पौधे भावी पीढ़ियों को जीवन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के सदस्य तथा स्थानीय जन उपस्थित रहे। जनपद पंचायत मोहगांव की ग्राम पंचायत गिठार मलपेहरी में 123.14 लाख की लागत से नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ग्राम पंचायत गिठार मलपेहरी के पोषक ग्राम मलपेहरी में पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक पानी की टंकी का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था और पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। क्या कारण है कि आज भी उक्त टंकी का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है? इस बात की शिकायत संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, किंतु आज तक कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया है। उक्त निर्माणाधीन पानी टंकी के पास रोड से बिल्कुल लगा हुआ एक ओपन पानी की टंकी का भी निर्माण किया गया, जो वह भी अधूरा है और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल सड़क के किनारे यह अधूरा निर्माण कार्य जिसमें लोहे के सरिये बाहर निकले हुए हैं तथा इसमें गहराई भी है। जहां लोगों का आना जाना रहता है वहीं मवेशियों भी यहां चरते हैं। रात्रि में वाहन चलाते वक्त अनियंत्रित होकर या मवेशी दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसका पूर्ण निर्माण कार्य कराएं या फिर इस अधूरे निर्माण कार्य को यहां से हटा दें। पानी की विकराल समस्या को देखते हुए अधूरी पानी की जो टंकी बनी हुई है उसका कार्य पूर्ण कराया जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। मंडला पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने के उद्देश्य से ही हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसके इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंडला में छायादार व फलदार पौधों का रोपित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित बाल वाटिका में पौधारोपण किया गया। एसपी द्वारा समस्त प्राणी जगत के जीवन के वृक्षों का महत्व का संदेश भी दिया गया। वहीं समस्त पुलिस कर्मचारियों के साथ आम जनमानस को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित कर संपूर्ण विश्व को सुरक्षित, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस में 2024 में प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करके पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करना है। चौकी चाबी थाना मोहगांव पुलिस द्वारा चौकी चाबी के अंतर्गत झंडा टोला उपका तिराहा मेन रोड में रेत से भरी ट्राली व इंजन को पकड़ा गया। वहीं गिट्टी व रेत के 3 अन्य वाहनों को खनिज विभाग द्वारा पकड़ा गया है। सभी वाहनों पर धारा 379 ताजीराते हिंद व खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 04/21 का दंडनीय पाए जाने से वाहन चालकों के मालिकों पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस थाना बिछिया परिसर में इस्तगासा क्रमांक 1/23 द्वारा 25 पुलिस एक्ट के जब्त किए गए 3 मोटरसाइकिल एवं पिकअप की नीलामी की कार्रवाई अनुभवी दंडाधिकारी बिछिया के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिछिया टीम द्वारा नीलामी की कार्रवाई संपन्न हुई। थाना मोती नाला जिला मंडला मध्य प्रदेश में आपा क्रमांक 29/19 धारा 8/20 NDPC एक्ट के मामले में गांजा तस्करों से जब्त किए गए कार क्रमांक DL 3 CBL 5481 की रात 7 की कार्रवाई का आदेश माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय NDPS न्यायालय मंडला से थाना मोती नाला को प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक मंडला के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया सुश्री अर्चना यादव की अध्यक्षता में समिति के सदस्य SDOP बिछिया आसिफ इकबाल, नायब तहसीलदार संदीप नगोसी, थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पांडे की उपस्थिति में नीलामी की कार्रवाई की गई है, जो थाना परिसर में मोती नाला में की गई। कार कीमत बताया गया कि 25,000 रुपए से शासन द्वारा निर्धारित की गई, जो 25,600 रुपए में कार की आखिरी बोली शकील अहमद निवासी सिविल लाइन जबलपुर द्वारा की जाकर कार का क्रय किया गया है। पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य मार्ग एवं राष्ट्रीय मार्ग पर वाहन चलाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन चालकों को सड़क मार्ग पर चलने वाले आमजनों को जागरूक करने हेतु ग्राम रक्षा समिति बमनी के साथ मिलकर एक यातायात जागरूकता रैली का आयोजन कर बमनी बस स्टैंड में सड़क मार्ग पर वाहन चलाने वाले बड़े वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने एवं छोटे
छोटे वाहन मोटर चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने जागरूक किया गया है। लोगों को समझाइश दी गई, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, वाहन का उपयोग सही तरीके से करें, सड़क मार्ग में लगे यातायात निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अपने दस्तावेज अपने साथ रखें, लाइसेंस अपने साथ रखें। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी बमनी के द्वारा लोगों को साइबर फ्रॉड में होने पर मध्य प्रदेश पुलिस की नागरिक जनसामान्य के लिए जारी की गई। विकास खंड मोहगांव के ग्राम सालीवाड़ा बिलगांव ग्राम हर्रा टीकुर में गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रैक्टर इंजन अचानक पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। मर गए तो रे, गाड़ी बंद कैसे हुई? गाड़ी बंद, हाँ खत्म हुई हो ना। हाँ है ना, ऊपर रहे थे बंद करने वाले। अच्छा कर रहे कम से कम आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर परिषद भुआ बिछिया के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय बाबू घटोड़े मूल पद राजस्व उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मंडला की कार्यप्रणाली एवं अनियमितताओं के संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी बिछिया से प्राप्त प्रतिवेदन तथा शिकायतों की जांच हेतु जिला स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। बता दें कि 95,61,900 रुपए की राशि की अनियमितताएं गबन का मामला है, जिसमें 2 वहाँ के जो एक दैनिक वेतन भोगी थे और एक और वहाँ के कर्मचारी थे, उनके विरुद्ध FIR भी हुई थी और उनको एक को टर्मिनेट किया गया, एक निलंबन किया गया। और उसी के आधार पर अर्बन डिपार्टमेंट भोपाल से CMO प्रभारी CMO जो है उनको सस्पेंड किया गया है और JD कार्यालय द्वारा जो CMO का प्रभार है वो CMO नैनपुर को दिया गया है। वित्तीय अनियमितता थी, करीब 95 लाख की वित्तीय अनियमितता थी। जिन दोनों के विरुद्ध FIR हुई है वो फरार हैं, तो अभी उनको नहीं हम पकड़ पाए हैं और ना ही कोई राशि की इसलिए वसूली हो पाई क्योंकि दोनों फरार हैं FIR के बाद। जिला स्तर पर CMO के ऊपर कोई कार्रवाई? जिला स्तर से हम सक्षम अधिकारी नहीं होते हैं, इसीलिए जिला स्तर से भोपाल भेजा गया था, क्योंकि CMO के ऊपर सक्षम अधिकारी जो है वो कमिश्नर अर्बन भोपाल होते हैं, तो इसलिए कमिश्नर अर्बन द्वारा कार्रवाई वहाँ से की गई है। इनके खिलाफ भी FIR? जी बिल्कुल होगी। मंडला में अचानक मौसम ने करवट ली है। यहां हवा तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बदले मौसम से शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से पड़ रही भीषण गर्मी में टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास रहा है। शाम के समय अचानक आसमान में बादल छाए और हवा तूफान का मौसम बना। शाम लगभग 4 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ लगभग आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिससे अब लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश से उमस की स्थिति बनेगी, जिससे लोगों को खान पान का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
नीट की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले 13 विद्यार्थियों को कलेक्टर डॉक्टर सलोनी श्रीराणा ने सम्मानित करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ की गई मेहनत निश्चित रूप से सफलता प्रदान करती है। अच्छे परिणाम भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जो जीवन में सफलता के द्वार खोलती है। शिक्षा का अन्य कोई विकल्प नहीं है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, सहायक कलेक्टर आकिब खान, प्राचार्य कल्पना नामदेव, मुकेश पांडे, रंजीत गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे हैं। चयनित विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट ज्ञान अर्जन 2.0 के तहत संचालित कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थिति देते हुए परीक्षा की तैयारी की थी। कलेक्टर ने कहा कि नीट की परीक्षा के अनुभवों को सीखते हुए भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करें। काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से शामिल हों। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं को समझें तथा पात्रता अनुसार लाभ उठाते हुए उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। बॉटल जिसमें हम पीते हैं वो नहीं, जैसे नाइस कलरफुल बॉटल है जिसको आप अपने साइकिल में टांग भी सकते हैं, जिसमें आपको पानी, छाछ जो भी घर से लाओगे, एवरीथिंग टू मेक यू फील द स्पेशल। एंड बहुत आपने बहुत मेहनत करी है, आगे भी करती है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत ये बहुत गलत है। तुम ये मार्क्स देखो, मुझे दिख रहा है तुम टॉपर हो। फिर ये जो एक परेशानी है ना हमेशा लोग क्या पैकेजेस छोड़ के जो है यूपीएससी की तैयारी नहीं है, निराशावाद बनाने के लिए तो 10 चीजें हैं, ये गलत है, ये वो गलत है, ये गलत है। पॉजिटिव सोच से आगे और इसको ध्यान रखें। टेंशन नहीं है, पक्की बात है। खिलावन और श्यास पूरी तरह उधर साइड में आ गए। नहीं होना है, ठीक है, मेहनत करते रहना है। इसके बाद बात करने में अंशु जिंदगी में मेहनत करते रहना। मेहनत आज खत्म नहीं होती है, मेहनत तो चलती रहती है। आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ना दौड़ा आया है नहीं। निशा थैंक यू। आप लोगों की वजह से हमें कभी सर्विस में सेटिस्फैक्शन फील होता है, वो आप लोगों की वजह से, ठीक है। अच्छे से अभी और मेहनत करना पूरा टाइम। प्राची मुस्कान आज इतने ही बच्चे आए हैं। कॉन्फिडेंस से रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, अंडर भी नहीं। और अभी
मैडम, ज्ञानार्जन पे आज काफ़ी सारे बच्चों को आपने सम्मानित किया है, नीट में क्वालिफाई किया, क्या है मैडम ये पूरा विषय क्या है? मतलब हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट और जेई अभी तो उनके लिए भी प्रिपेयर करवाएं। तो लास्ट ईयर 2023 सितंबर में हमने इसको रिवाइव किया था। अभी के लिए सिर्फ मंडला हेडक्वार्टर में किया था। पहले हमने एक प्री एग्ज़ाम लिया क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, उसमें हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी पहली बार। तो उसमें से जो टॉपर्स थे करीब 200 बच्चे थे जो हमने चुने इसके लिए। फिर उसमें से क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी कम थी तो हमने उसमें से कुछ और बच्चे कम करके करीब 150 बच्चों को जेई और नीट के लिए पढ़ाना शुरू किया। हमारे सरकारी स्कूल के ही टीचर्स हैं जो अपने रेगुलर आवर्स के पहले सुबह 7:30 बजे इधर में आकर यहाँ पे 2 कमरों में कोचिंग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टोटली। और इसमें हमने कुछ जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका मटीरियल अच्छा है, जैसे एलन है, जैसे 1-2 और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटेरियल भी लिया ताकि बच्चों को हम एकदम एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उसमें जो टीचर्स ने मेहनत की उसका रिज़ल्ट ये है कि जेई में 3 और नीट में 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मैडम, ज़रूर इस बात की भी है कि अभी फ़िलहाल जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए तो काफ़ी स्कूलों के बच्चे प्रदेश में टॉप किया है, उनको भी इस तरह के अभी देखिए मैं इसमें बिल्कुल बताना चाहूँगी स्पष्ट कि अभी हम इसको सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं अभी उनके पास इतने साधन हैं कि वो अपने लिए कर सकें। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, और हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पहले आते हैं, जब हम इस सिस्टम को इतना अच्छे कर लेंगे और स्टेबलाइज कर लेंगे। इस साल हम ये भी सोच रहे हैं कि अब मंडला हेडक्वार्टर में किया तो अभी हम किसी और जगह भी ये शुरू करें क्योंकि जो हमारे दूर दराज के जैसे मवई के बच्चे हैं, निवास के बच्चे हैं, तो पहले हम इसको सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्टेबलाइज करेंगे, फिर हम इसमें सोचेंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आए। भोपाल इस तरह से मैडम आज पढ़ाते थे, आज 2 दिन पहले नीट की परिणाम घोषित हुए हैं और मंडला के छात्र लोग क्या देखते हैं इसको? मैं इसका श्रेय प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन 2.0 को देता हूँ, जो कलेक्टर मैडम ने अगस्त के मंथ में इनिशिएटिव लिया। ये जो कोचिंग क्लास चालू हुई तो मैडम का पहला एक सेंटेंस था कि बच्चों में और आपके परिवार में तभी परिवर्तन आएगा जब घर से एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनेगा। तो एक बच्चों को सपना दिखाया तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आया कि हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, कमज़ोर बच्चे, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, हम कुछ बन सकते हैं ज़िंदगी में, IAS भी बन सकते हैं। मैडम ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया और फिर हम टीचर्स को भी वो कॉन्फिडेंस दिया, तो हम लोग भी उसमें काम में बिल्कुल सतत अपनी तरफ से बढ़ गए। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बच्चों का। वो सुबह 4 घंटे कोचिंग में आते थे, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे कोचिंग में आते थे। तो उनके लिए यहाँ पर मैडम लोगों ने और हमारे IAS अधिकारियों ने नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। तो बच्चे सुबह नाश्ता भी करते थे और नाश्ता करने के बाद वो फिर पढ़ाई करते थे और उसके बाद स्कूल भी लगातार जाके 7-8 घंटे पढ़ाई करते थे। और यहाँ की मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर मैडम करती थी, रवि सिहाग सर करते थे और अर्थजन सर करते थे और कुमुट सर, इन लोगों की यहाँ रेगुलर विजिट होती थी। तो जिससे सभी टीचर्स और बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे और इन लोगों को हर टेस्ट के बाद प्राइजेस भी दिए जाते थे बच्चों को। और इन बच्चों ने लगातार बहुत मेहनत की है, मतलब इनका जो लेवल था इससे ये लोग एक स्टेप ऊपर जाके ये नंबर लाए हैं। मतलब हम इनके क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, ये बहुत बड़ी बात है इन बच्चों के लिए। और इन बच्चों का सिर्फ यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इनका क्लास 12 के रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट हुआ। ये बच्चे बोर्ड क्लासेस में भी अपने अपने स्कूलों में टॉपर बने हैं, जो जो इस कोचिंग के हिस्सा थे। अंकित यादव एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता था कि IIT JEE नीट क्या होती है और आज वो बच्चा नीट में क्वालिफाई हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट 2.0 को, जिसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया मंडला में। एक मतलब कहते हैं ना, एक हब बन जाता है, वैसे स्कूलों में चर्चा होने लगी IIT JEE की और नीट की एग्ज़ाम्स की। तो एक वो सोशल एटमॉस्फेयर बदल गया है। मतलब बच्चा सिर्फ 12 के % की बात नहीं करता, बच्चा नीट की और IIT JEE की बात करता है। तो ये मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक वो दिशा दिखाना। पहले एक कॉन्फिडेंस नहीं था यार मंडला कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई। नहीं, हमारा सिलेक्शन यहाँ रह के स्कूल में पढ़ के, कोचिंग में पढ़ के हो जाएगा और ये कॉन्फिडेंस हमको भी आया। मेरा नाम खिलावन लाल दुर्वे है। मैं ग्रामीण क्षेत्र गुगरी ब्लॉक के सहजर गांव से हूँ और यहाँ पे हम एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता था। तो यहाँ पे कलेक्टर मैम द्वारा ज्ञानार्जन 2.0 पे कोचिंग शुरू किया गया, उसमें हमारा नाम आया था। तो हम उससे तैयारी करते थे। यहाँ पे रेगुलर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक कोचिंग लगाई जाती थी। तो उसके माध्यम से हमारी तैयारी कराई जाती थी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और
सभी शिक्षकों ने भी अच्छा साथ दिया हमारा, जिसके कारण हम आज यहाँ पे परीक्षा में सफल हो पाए हैं। तनिष्का साहू, मैंने ज्ञानार्जन कोचिंग के तहत अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं हैं, बस 185 हैं। तो मतलब काउंसलिंग के लिए तो सिलेक्ट हो गए हैं, बस काउंसलिंग करके देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करने का है। और सारे टीचर्स हैं यहाँ पर कोचिंग में, सबने बहुत मदद करा हम लोगों की। सब डेली हम लोगों के कोचिंग में मॉक टेस्ट होते थे, सारे टीचर बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते थे। और मेरा रूटीन ये था कि दिन में मैं 11+ आवर्स पढ़ लेती थी, उसी में नोट्स बनाते चलती थी, और मॉक टेस्ट भी हफ्ते में 3-4 बार देती थी। बस अब लगता है कि अब रीस्टार्ट करना है, सब कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ज़िले का नाम रोशन। मेरा नाम तान्या चौधरी है। मैंने नीट ज्ञानार्जन कोचिंग से नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे 240 मार्क्स मिले हैं। मेरी जो रूटीन होती थी वो होती थी कि 10 आवर प्लस मेरी स्टडीज़ होती थी, साथ में मैं नोट्स बनाती चलती थी। और जो ज्ञानार्जन कोचिंग में तो जो टीचर्स होते थे उनसे मेरा डाउट क्लियरेशन होता रहता था, डाउट क्लासेस लगती थी। कलेक्टर मैम का और मैं सारे टीचर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और हर रेगुलरली टेस्ट होते रहते थे, जिसमें कि स्कोर मेरा अच्छा आता था। मेरा स्कोर 300 प्लस ही जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे लास्ट तक मेरा 600 तक गया है। और डाउट्स के लिए मैं टीचर्स से बहुत हेल्प मिली है। अगर मुझे डाउट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको व्हाट्सएप भी करती थी, जिससे टीचरों ने मुझे बताया है। और मैं मेरे मम्मी पापा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए भी सहयोग किया। और साथ ही अब मैं काउंसलिंग की प्रिपरेशन में दूँगी। थैंक यू।